जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जिंदगी सबसे ज़्यादा उलझी होती है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब मेहनत बेकार और आंसू बेवजह लगते हैं, तभी ईश्वर सबसे गहराई से काम कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं भगवान मुझे क्यों तोड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है वो तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें बना रहे हैं। ईश्वर की योजना इंसान की समझ से बहुत ऊपर होती है और यही कारण है कि जिस पल हमें लगता है सब खत्म हो गया, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। इंसान एक बात कभी नहीं समझ पाता, ईश्वर चुप रहते हैं, अनुपस्थित नहीं। जब तुम रोते हो, जब कोई साथ नहीं देता, जब अपनों से चोट मिलती है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब तुम्हें लगता है कि भगवान ने मुंह फेर लिया। लेकिन सच ये है, ईश्वर तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा रहे होते हैं जहां तुम्हारा अहंकार टूटे, जहां तुम्हारी आत्मा जागे, जहां तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बनो। इंसान सिर्फ आज देखता है, ईश्वर पूरा जीवन देखते हैं। इंसान सिर्फ सुख चाहता है, ईश्वर चरित्र बनाते हैं। इंसान सफलता चाहता है, ईश्वर संयम, धैर्य और विवेक देते हैं। इसलिए कई बार जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहते वही मिल जाता है और बाद में वही चीज़ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखना, ईश्वर कभी ना नहीं कहते, वो सिर्फ कहते हैं अभी नहीं, इससे बेहतर पहले तैयार हो जाओ। जो चीज़ समय से पहले मिल जाती है वो अक्सर अहंकार बना देती है, और जो चीज़ संघर्ष के बाद मिलती है वो इंसान बना देती है। कभी अपने आप से पूछना, सब लोग एक जैसा क्यों नहीं टूटते, सबकी ज़िंदगी में अंधेरा क्यों नहीं आता? क्योंकि हर आत्मा एक जैसी मजबूत नहीं होती। ईश्वर सबसे कठिन युद्ध सबसे मजबूत आत्माओं को देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार परीक्षा आ रही है तो समझ लो, ईश्वर तुमसे साधारण परिणाम नहीं, असाधारण परिवर्तन चाहते हैं। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं से ईश्वर की योजना शुरू होती है। तुम जिस चीज़ को अंत समझ रहे हो वो दरअसल तैयारी है। तुम जिस दर्द को सजा समझ रहे हो वो दरअसल शुद्धिकरण है, और जिस देरी को तुम दुर्भाग्य कहते हो वो दरअसल सही समय की सुरक्षा है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज जीवन समझ से बाहर है तो घबराओ मत, अगर रास्ते साफ नहीं दिख रहे तो भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारी सोच से नहीं, हमारी आत्मा की क्षमता से तय होती है। और याद रखना, जिसे भगवान खुद गढ़ते हैं उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं पाती। जब ईश्वर सब कुछ छीन लेते हैं तब वो असल में क्या दे रहे होते हैं, एक बात सच मान लो, ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लेते। जब वो कुछ छीनते हैं तो उसके बदले कुछ ऐसा देते हैं जिसकी कीमत तुम उस समय समझ ही नहीं पाते। इंसान रोता है, भगवान आपने सब छीन लिया, पर भगवान जानते हैं जो छीना है वही तुम्हारी कमजोरी बन चुका था। कभी गौर करना, कोई रिश्ता टूटा, कोई अपना दूर हुआ, कोई सपना अधूरा रह गया, कोई नौकरी, पैसा, पहचान छिन गई, तब दर्द हुआ, बहुत हुआ। पर कुछ समय बाद तुमने खुद को पहले से ज़्यादा शांत, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मजबूत पाया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया जिससे तुम बंध चुके थे। भगवत गीता का एक गहरा सत्य है, बंधन ही दुख का कारण है। बंधन सिर्फ जंजीर नहीं होता, बंधन उम्मीद भी होती है, बंधन लगाव भी होता है, बंधन जरूरत से ज़्यादा चाह भी होती है। ईश्वर जब देखते हैं कि
इंसान किसी चीज में अपने अस्तित्व से ज्यादा उलझ गया है तो वो उस चीज को हटा देते हैं। दर्द होता है पर आत्मा बच जाती है। अंधेरे में चलना ही विश्वास है, रोशनी में तो हर कोई चलता है। अंधेरे में जो चल पाए वही आस्तिक होता है। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। वहीं रोज सुबह सूरज निकलने से पहले एक युवक आता था। हाथ जोड़कर वो एक ही बात कहता, भगवान मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है। रामू मेहनती था, पढ़ाई में होशियार, सपनों से भरा हुआ, लेकिन जिस भी रास्ते पर कदम रखता वहाँ कोई ना कोई दीवार खड़ी मिलती। नौकरी मिली तो कंपनी बंद हो गई। जिस इंसान पर भरोसा किया वही धोखा दे गया। धीरे धीरे उसके भीतर ये विश्वास बैठने लगा कि शायद ईश्वर ने उसे भूल ही गया है। एक दिन मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने रामू को रोते देखा। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कभी बीज से शिकायत करते देखा है कि उसे मिट्टी में क्यों दबा दिया गया। रामू चुप रहा। पुजारी बोले, बीज सोचता होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मिट्टी में दबना ही उसकी सबसे बड़ी तैयारी होती है। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगा। बाहर से आई एक टीम को ऐसे युवाओं की तलाश थी जो कठिन हालातों से गुजरे हों, क्योंकि वही नेतृत्व समझते हैं। रामू का चयन हुआ। आज वो वहीं काम कर रहा था जिसके लिए उसके मन में कभी शब्द भी नहीं थे। एक शाम वो फिर मंदिर गया। इस बार शिकायत नहीं थी, बस आंखों में शांति थी। उसने समझ लिया था जो उसे नुकसान लगा वही दिशा थी, जो देरी लगी वो सुरक्षा थी, और जो टूटन आई वो निर्माण था। ईश्वर की योजना इंसान की समझ से बहुत ऊपर होती है। हम सिर्फ पन्ने देखते हैं, लेकिन कहानी वही लिखता है जो अंत पहले से जानता है। ईश्वर कभी रास्ता पूरा नहीं दिखाते, वो सिर्फ अगला कदम दिखाते हैं और कहते हैं चलो मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन समझ आ गया उसी दिन सब बदल गया। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जो गया वो जरूरी नहीं था, जो रुका वो उपहार है, जो मिला वो समय से मिला, जो नहीं मिला वो सुरक्षा थी, उस दिन शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर आज जिंदगी समझ से बाहर है तो घबराना मत। अगर ईश्वर चुप है तो डरो मत, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारे आराम के लिए नहीं, हमारे उत्थान के लिए होती है। और याद रखना, जब तक कहानी समझ में नहीं आती तब तक दर्द रहता है, और जिस दिन समझ आ गई उसी दिन दर्द प्रार्थना बन जाता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आती है, और कुछ सच्चाइयाँ वही जान पाता है जिसने अकेलेपन में खुद से मुलाकात की हो। अगर आज मन भारी है तो याद रखना, ये कमजोरी नहीं, गहराई का संकेत है। हल्के लोग जल्दी हंसते हैं, लेकिन गहरे लोग पहले टूटते हैं फिर निखरते हैं। जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हें तैयार करने आई है। हर ठोकर एक दिशा है, हर आंसू एक शिक्षा है, और हर इंतजार एक परीक्षा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जो भीतर तक पक रहा है वो बाहर दिखाई देने से पहले खामोशी चाहता है। भीड़ से तालियां मत मांगो, आत्मा की सहमति काफ़ी होती है। जब भीतर की आवाज़ कहे तू सही चल रहा है तो बाहरी शोर अपने आप खामोश हो जाता है। याद रखना, भगवान तुम्हें वहीं तक ले जाते हैं जहाँ तक तुम्हारी आत्मा संभाल सके। जल्दी नहीं करते क्योंकि वो तुम्हें गिरा नहीं, स्थिर देखना चाहते हैं। कुछ लोग देर से सफल होते हैं क्योंकि उन्हें ऊंचा जाना होता है, और ऊंचाई के लिए जड़ें गहरी चाहिए होती है। अगर आज कोई समझ नहीं रहा तो दुखी मत होना, बीज भी अंधेरे में ही बढ़ता है। एक दिन वही बीज लोगों को छाया देगा। अपने भीतर की शांति को मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। जो खुद से जुड़ा होता है वो दुनिया से हार नहीं सकता। थक जाना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। रो लेना कमजोरी नहीं, उम्मीद छोड़ देना कमजोरी है। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन शोर मचा कर नहीं, शांति के साथ।
लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गया, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे खामोशी में मेहनत की थी। अंत में बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे साथ ईश्वर की दृष्टि है। जो अंदर से मजबूत हो गया उसे बाहर की कोई आंधी कभी नहीं हिला सकती। हिम्मत तब नहीं टूटती जब हालात कठिन होते हैं। हिम्मत तब टूटती है जब इंसान खुद पर भरोसा छोड़ देता है। याद रखो, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर पूरी कायनात खड़ी है। जब रास्ते अंधेरे लगें तो समझ लेना तू रोशनी के सबसे करीब है, क्योंकि ये आसान रास्तों पर भीड़ होती है और मुश्किल रास्ते तुझे खास बनाने आते हैं। अगर आज तू थक गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया है। इसका मतलब है कि तू ईमानदारी से लड़ रहा है। हर पसीने की बूंद तेरे भविष्य की नींव है। लोग क्या कहेंगे ये सोच छोड़ दे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तू रुकेगा, और तब भी बोलेंगे जब तू आगे बढ़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, रुकने पर हंसेंगे और जीतने पर चुप हो जाएंगे। खुद से एक वादा कर लो, हालात चाहे जैसे हों तू झुकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने तुझे यूं ही नहीं चुना। तेरे हिस्से की लड़ाई भी खास है और तेरी जीत भी तय है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।